चलिए, ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है क्या गाइस? एम आई ऑडिबल? ग्रेट। चलिए, सो वील नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड वील गेट स्टार्टेड. यो ब्रो. नया है भी और नहीं भी. बोलिए. सिर्फ फाइनल आंसर्स है, पूरा सही. हर चीज़ का मेहनत मैं नहीं करने वाला हूँ, तुमको समझना पड़ेगा. ऐसे सब कुछ लिख के दिया, आलसी है तू, देखता नहीं है. चलो गाइज, अभी शांत हो जाइए. सभी लोग ध्यान से सुनिए. रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैं पिछली बार भी पूछा था, लोग एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है, ये मैं देख रहा हूँ. बच्चे ना अभी थोड़ा सा अनोइंग होते जा रहा है मुझे कि दोनों साइड से रेडी नहीं है. मैंने आपको बोला आप जाके एक बार चेक कर लीजिए कि कौन से वीडियोस हैं. दो बच्चों ने जाके चेक भी कराए. सारे वीडियोस अभी शेयर हो गए. तो बताओ ना मेरे को, एक लिस्ट दे दो ना मेरे को. देख, मैं मानता हूँ ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ. एक बार के लिए हफ्ता 10 दिन जो थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बता दीजिए कि सर देखो. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ, तुम अगर कहीं पे एक ऐसा कुछ ट्रैकर मेंटेन कर सको कि इसका वीडियो आ गया है, तो तुम्हारे लिए भी आसान रहेगा. मतलब मेन इम्पोर्टेंट जो लेक्चर्स रहते हैं ना, उनका वीडियो, जैसे आज के लिए आज का वीडियो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा. आज अपन थियरी डिस्कस करेंगे, तो एटलीस्ट तुम्हारे लिए जो, देखो ये प्रॉब्लम हुई है आई बिलीव लास्ट संडे, लास्ट सैटरडे से, 10 तारीख से. तो आ गया, सारा आ गया. हाँ, तो एक काम करो, 10 तारीख से ही ना, उससे पहले का तो आ गया. तो एक काम करते हैं, एक एक जन को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं. 10 तारीख वाला हफ्ता, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन, 10 से लेकर 14 तक सारी वीडियोस आई है कि नहीं, तू जिम्मेदारी लेगा. बाकी भी रिकॉर्ड हुई हैं. ओसी की नहीं हुई है क्या? ठीक है, देखो अगर ऐसा कुछ है ना, तो क्या तुम्हारा सिलेबस मिस हुआ है वो बता दो. या तो ऐसा करेंगे, नारायण सर ने सिमिलर लेक्चर दूसरी ब्रांच में लिया होगा तो वो प्रोवाइड करवा देंगे. वरना अगर ऐसा कुछ है भी तो देखो, ऐसा तो नहीं है ये रिकॉर्डिंग के बिना चलेगा ही नहीं. मतलब हो जाएगा, बट जहाँ जहाँ तुमको लगेगा सर थोड़ा बहुत रिपीट भी करवा देंगे, उसका घबरा. देखो, तुम्हारे एग्जाम तक जो सपोर्ट चाहिए वो मिलेगा. तुम ये, हाँ एक आध चीज़ थोड़ा सा देखो, नया सेटअप है, मैं डिनाई नहीं करता. तो तुम लोग को कुछ अगर हेल्प मेरे एंड से चाहिए तो मेरे को बता दो. चाहिए तो एक ट्रैकर मैं मेंटेन कर लेता हूँ कि क्या क्या वीडियोस आ गई हैं, क्या क्या नहीं आई हैं. एटलीस्ट मैं मेरे सब्जेक्ट के लिए कर लेता हूँ, क्या बोलते हो? व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गेट माई सब्जेक्ट सॉर्टेड कि सारे वीडियोस आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं और प्रॉपर हैं कि नहीं है. और अगर कोई वीडियोस नहीं हैं तो वो आई विल मेक श्योर कि ज़रूरी हो तो वो मैं रीशूट करके आपको शेयर करूँ. या कैसे, तो देखो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए अकाउंट्स में मैथ्स के रहने वाले हैं. यार देख, थियरी लेक्चर्स के लिए मैं इतना जानता हूँ, लोग क्लास में नहीं अटेंड कर रहे हैं. तुम घर पे बैठ के वीडियो देखोगे, तुम इतने तो शरीफ नहीं हो. इको तुम्हारा सीए फाउंडेशन का सिलेबस स्टार्ट हो गया साथ में? हाँ, मिक्स्ड है ना, ठीक है, चलेगा. तो एक काम करते हैं, मैं पहले मेरे सब्जेक्ट का ये वीक में सॉर्ट करवाता हूँ और फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है?
मैं तो मेरे सब्जेक्ट का करवाता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक आध मैं सर से बात करता हूँ, प्रीतेश सर से, कि अपन सब देख ले एक बार अपना अपना वीडियोस क्या आया है, ठीक है। चलिए अभी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पे फोकस करते गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लिए है इसका थियरी डिस्कस करना, जो मेरे हिसाब से अगर अपन मेहनत करें तो 8 बजे तक हो जाएगी, 8 या 8:15 बजे तक। फिर हम सम्स के साथ स्टार्ट कर सकेंगे फॉर द टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इतना इजी टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको सैक्रिफाइस रेशियो सिखाया था। अब यहां पे क्या होगा, हम कौन सा रेशियो सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चों? देखो ये जो चीज़ है सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो वाली, ये HSC में ज़्यादा प्रेवलेंट है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गेन होता है। जब आप CA फाउंडेशन में जाएंगे तो एडमिशन में भी गेन हो सकता है और रिटायरमेंट में भी सैक्रिफाइस हो सकता है, तो एनीथिंग कैन हैपन। उतना कॉम्प्लेक्स या उतना चेंज वो होता है, बट यहाँ पे सिंपल है। एडमिशन में क्या होता है सैक्रिफाइस, रिटायरमेंट में क्या होता है गेन। गेन क्यों? समझ 3 जन बिजनेस चला रहे थे, अभी एक जन अगर बिजनेस छोड़ के जाता है तो बाकी दोनों का हिस्सा ओवरऑल तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, गेन रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका फॉर्मूला है सिंपल, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कई लोग तो क्या करते हैं फॉर्मूला सेम रखते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ही रखते हैं और बोलते हैं पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो, बट ठीक है एक अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ले लेते हैं, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस। यहां तक कुछ डिफिकल्टी है बच्चों? एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। समझो पार्टनर्स हैं A, B और C। ओल्ड रेशियो है 2:1:1, मतलब टोटल होते थे 4 हिस्से, हाँ या ना। अभी समझो न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3, टोटल मतलब कितने हिस्से हो रहे हैं बच्चों, 8। अगर A के नजरिए से आप गेन रेशियो देखने जाओ तो इट विल बी न्यू रेशियो दैट इज 5 माइनस 2 इसको इंटू 2 करके लिखेंगे तो गाइज यहाँ पे 1/8 बचेगा कि नहीं बचेगा। B की मैं बात करूँ तो उसको 3/8 अभी मिल रहा है, माइनस पहले कितना मिल रहा था बच्चों, 1/4 इंटू 2 माने इसका भी 1/8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दोनों का गेन रेशियो इक्वल हो गया, दैट इज 1:1। प्लीज बताइए सबको समझा है, कोई डाउट इसमें सैक्रिफाइस गेन रेशियो के कंप्यूटेशन में? ठीक है, मतलब मैं जानता हूं इसमें कुछ डाउट आने नहीं वाला है। अभी मैं एक काम करता हूं, मैं गुडविल से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूं। मेन इसमें गुडविल का ही अकाउंटिंग चेंज होने वाला है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन्स द, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स द। बस याद रखना कि जब अब आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो में 3 पार्टनर्स होंगे और न्यू में 2 होंगे। अरे हाँ है ना। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि किसी का 60 साल हो गया और वो रिटायर हो गया। रिटायरमेंट मतलब एनीवन हु वांट्स टू लीव द फर्म फॉर एनी रीजन विल बी कंसिडर्ड एज रिटायरमेंट। उसको लैंग्वेज में बोलते हैं रिटायरमेंट, जब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। सबको समझा? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। Let's say goodwill of the firm is valued at, let's say, 1 lakh. Old ratio between the partners A, B and C is 5:3:2 and new ratio is 3:2. C is leaving the firm. आप इसको कंप्यूट करना चाहे तो कंप्यूट कर लीजिएगा। गेन रेशियो 1:1 आता है, ठीक है। मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। गेन रेशियो क्या आएगा बच्चों, 1:1। कोई डाउट है यहाँ तक? अभी अगर डिस्कस करें तो लॉजिकली A, B और C, ये गुडविल पे हक किसका बनता है, तीनों का। अरे हाँ है ना। आज तक बिल्ड करने में, अब देखो ओल्ड पार्टनर्स 3 है, न्यू पार्टनर्स कितने हैं, सब समझ रहे हैं ना। रिटायरमेंट मतलब एक पार्टनर अब छोड़ के जा रहा है फर्म, हाँ है ना। तो ये 1 लाख की गुडविल बिल्ड करने में मेहनत किस किसने करी है, A, B और C तीनों ने। अब जब C फर्म छोड़ के चले जाएगा तो फ्यूचर में उसको उसका हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, फ्यूचर में नहीं मिलेगा ना।
समझो 5 साल 10 साल बाद फर्म का ब्रांड नेम बेचते हैं, तब उसको कुछ पैसा देने कोई वाला, तो अब वो क्या बोलेगा, मेरे को आज जाते जाते मेरा गुडविल का अमाउंट सेटल करो। तो पहले गुडविल को क्या करेंगे, कौन से रेशियो में, किस किस का हक बनता है, 50-30-20, हाँ या ना, राइट गाइस। ये ओनरशिप होनी चाहिए, करेक्ट। दिस इज द ओनरशिप दैट इज देयर, दिस इज द ओनरशिप बेस्ड ऑन द एफर्ट्स दैट हैज बीन टेकन इन द पास्ट। डू यू गाइस एग्री? बट अब क्योंकि सी चले जाएगा, फ्यूचर में इसकी ओनरशिप क्या रेशियो में हो जाएगी, 3:2, माने इसका 60 इसका 40, हाँ या ना। तो अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो ए को 10,000 रुपए का क्या हो गया, बी को भी 10,000 रुपए का क्या हो गया, सी का 20,000 क्या क्या हो गया, हाँ या ना। आज की तारीख में अगर सोचने जाओ तो सी ने अपने हिस्से का 20,000 का गुडविल किसके नाम लिख दिया है, ये 10,000 वही गेन रेशियो में है कि नहीं है, 1:1 के, हाँ या ना। मेरे को लग रहा है लोगों को समझ ही नहीं रहा, पक्का समझ रहा है। 1,00,000 की गुडविल है, मेहनत क्या रेशियो में करी है, 5:3:2। तो बनाने में ए की ही मेहनत लगी है 50,000 की, बी की लगी है 30,000 की, सी की लगी है, और ओनरशिप होनी भी उसी प्रोपोर्शन में चाहिए। बट अब सी छोड़ के चले जाएगा तो ए का हिस्सा उसमें कितना हो जाएगा, 60,000 का, बी का हो जाएगा 40। देखो गुडविल फ्यूचर में तो 1,00,000 से भी वैल्यू ऊपर जा सकती है, हाँ या ना, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्ड करने के लिए मेहनत कौन कौन करेंगे, सिर्फ ए और सी तो तब जा चुका रहेगा। आज अभी तक जो लेवल पहुंचा है उसको पहुंचाने में सी ने मदद की है, हाँ या ना। तो अभी सिंपल है, सी कॉम्पनसेशन मांगेगा, कितना रुपया मांगेगा, किस किस से मांगेगा, कितना कितना मांगेगा। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, फर्म की बुक्स में ए का कैपिटल कम कर देंगे, बी का कैपिटल कम कर देंगे, टू सी का कैपिटल बढ़ा देंगे, दैट्स इट। 10,000 10,000 20,000। यही हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी करते थे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी जो डायरेक्ट मेथड मैंने सिखाया था उसका लॉजिक यही था कि नहीं था, ओल्ड रेशियो में रेस करके न्यू रेशियो में राइट ऑफ करते थे। नेट में उस केस में क्या करता था, इनकमिंग पार्टनर को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते थे, राइट और रॉन्ग। बट हमेशा लॉजिक यही है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट, उस केस में इनकमिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर होता था कि नहीं होता था, क्योंकि अब उसको हिस्सा मिल रहा है फ्री फंड का, हाँ या ना। सबको समझा। इनफैक्ट जब सीए फाउंडेशन में मैं ये सम कराऊंगा तो सेम वर्किंग रहेगी, बस इसमें एक चीज चेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेस करते करते अपन लिखेंगे 50,000 क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। रेस करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्या करते हैं, क्रेडिट। राइट ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट डेबिट डेबिट। तो ये नेट में क्या हो गया, 10,000 डेबिट डेबिट क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया। 50 क्रेडिट 60 डेबिट, नेट इज 10K डेबिट, अरे हाँ या ना। 30 क्रेडिट 40 डेबिट, नेट इज 10,000, एंड 20 क्रेडिट 0 डेबिट, नेट इज 20,000 क्रेडिट। वही जर्नल एंट्री है कि नहीं है नीचे भैया, भाई साहब नीचे वही जर्नल एंट्री लिखी। गुडविल क्रेडिट करते हैं, राइट ऑफ करे असेट को, असेट खत्म करने के लिए क्रेडिट करेगा ना, तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्या करेगा, डेबिट। रेस करते थे तो क्या होती थी, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। राइट ऑफ करते थे तो क्या होती थी, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, याद आया सबको, हो गया बस चैप्टर का थियरी मेन। इजी है या टफ है गाइज? मैं एक और बार रिपीट करना चाहूंगा, जो बेसिक एसेंस था वो एडमिशन भी यही था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बस उसको करते अलग अलग तरीके से थे, राइट। ऑनलाइन वाले भी बताइए इफ यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस। गाइज प्लीज बताइए सबको समझा है। द बेसिक एसेंस ऑफ थिंग्स इज, जिसने कुर्बानी दी है उसको क्रेडिट करना है, और जिनको फायदा हुआ है उनको डेबिट करना है, उनसे लेके इसको देना है, हाँ या ना। ये स्टेप अपन किस में और करते थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, इससे लेना है इसको देना है, वही वाला स्टेप है वापस, समझा, ठीक है। बट अभी अपन कौन से बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र बोर्ड बोला ये तो एकदम लॉजिकल मेथड है, मैं नहीं करूंगा। क्या क्या बोला, तेरे जैसा ही है महाराष्ट्र बोर्ड भी।
तो महाराष्ट्र बोर्ड क्या बोला, अपने को ये मज़ेदार नहीं लगा मेथड, क्योंकि इसमें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेंसिबल है, अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, 3 अलग अलग मेथड्स बच्चों को कराते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और देखते हैं बच्चा एग्जाम में सही कर सकता है कि नहीं। वरना ग्लोबली एक्सेप्टेड यही है, मैं भी मानता हूँ, बट ऐसे मजा नहीं आएगा। मेरे को कैसे मजा आएगा 3 मेथड करा के, टेक्स्ट बुक को थोड़ा भर के, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बाकी तो कुछ कंटेंट है ही नहीं। तो लेट अस फिल इट यूजिंग दीज मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। बोलेगा कोई, बोलेगा सर आप भी तो वही कर रहे थे। नहीं भाई, मैं पूरा गुडविल रेज करके राइट ऑफ कर रहा, वो मैंने वर्किंग में किया। किस में किया? बट मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज CFC में जर्नल एंट्री यही है कि नहीं है? ठीक है। अब यहां पे हम क्या करें, गुडविल रेज एंड राइट ऑफ कर रहे हैं फुल वैल्यू की। किसकी? तो इसमें पहली एंट्री, जब आप गुडविल क्या कर रहे हैं तो कौन से रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या होगी? गुडविल का असेट बढ़ाने के लिए डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू। इसमें तो ऑल पार्टनर्स को आप करेंगे कि नहीं करेंगे? दिस इज एसेंशियली नथिंग बट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन विच रेशियो बच्चों? 50/30/20। नंबर्स वही ले रहा हूं जो पीछे एग्जाम्पल में लिए हैं कि जिंदगी थोड़ी आसान रहे। सबको समझा? एनी डिफिकल्टी इन दिस? पहले गुडविल क्या करी मैंने? रेस करी। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा? राइट ऑफ। कौन से रेशियो में? बट एक और चीज है, एक नंबर कौन बोला? वेरी गुड। ओनली इफ। महाराष्ट्र बोर्ड बोलता है सब चीज मैं ही बताऊंगा, मैं बोलूंगा तो राइट ऑफ करो, नहीं बोलूंगा तो मत करो, तुम मेरे गुलाम हो। ठीक है, जैसा मैं चाहूंगा तुम करो। अभी सी छोड़ के जा चुका है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हाँ या ना? दिस इज नथिंग बट continuing partners capital account debit। in which ratio बच्चों? कितना कितना आ जाएगा? 60/40 टू गुडविल 1 लाख। इजी और टफ? ये हो गया आपका पहला मेथड। ये is it not the same as the valuation method which we did in admission of partner? कोई बोलेगा सर फर्क है। कुछ फर्क नहीं है भाई, बस उसमें क्या होता था, ओल्ड पार्टनर्स 2 होते थे, न्यू 3 होते थे, बट है तो वही ना। इसमें ओल्ड और कंटिन्यूइंग वर्ड लिखा है, क्योंकि न्यू पार्टनर्स बोलना थोड़ा वियर्ड लगता है ना, एक छोड़ के चले गया। अरे हाँ या ना? सब समझ रहे हैं? ऑनलाइन भी कंफर्म कीजिए इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस मेथड। सभी जनता प्लीज जवाब दीजिए। वेरी गुड, धन्यवाद। निकुंज तो तालियां बजा रहे हैं। हाँ, तू क्रिकेट प्रोफेशनली खेलता है? अंपायरिंग करता है क्या? हाँ, चलेगा। गाइस मैं एक और बार ये पार्ट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए सब लोग। 1 लाख रुपए का गुडविल है, बट वो 1 लाख रुपए पूरी फर्म का गुडविल है। सी जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा कितना है? 20,000। कितना है? ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको 20,000 क्रेडिट करना, और जो ए और बी से हमें वसूल करना है 10,000। डायरेक्ट एंट्री महाराष्ट्र बोर्ड करेगा क्या? एक मेथड एक्चुअली ये डायरेक्ट एंट्री वाला है, बट वो एग्जाम में पूछते नहीं है। अरे है ना? तो महाराष्ट्र बोर्ड में लेट अस कॉम्प्लिकेट इट। जो वर्किंग नोट है उसी को जर्नल एंट्री बना दो। पहले गुडविल को क्या करो? रेस। 1 लाख का असेट बढ़ेगा, खुशी की बात। पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट कर दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 50/30/20। और फिर उसी गुडविल को क्या कर दो?
बट राइट ऑफ तभी करो जब मैं बोलूंगा। कौन से रेशियो में? तो ए और बी का कैपिटल डेबिट कर दो। ए और बी कौन है? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, क्योंकि सी फर्म छोड़ के टू गुडविल इन न्यू रेशियो 60/40। अभी लॉजिकली देखो तो ए 50 से क्रेडिट हुआ, 60 से डेबिट हुआ, नेट में 10 से डेबिट। अरे हाँ या ना? बी 30 से क्रेडिट हुआ, 40 से डेबिट, नेट में 10 से डेबिट। और सी 20,000 से क्रेडिट हुआ कुछ। अरे नेट एंट्री ई हुई गवा की नहीं? हुई गवा ना? ऑब्जेक्टिव वही था, हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। इज जस्ट इन 2 एंट्रीज। ठीक है, अथर्व का डाउट क्लियर हो गया। हाँ बोलिए आरुष। सर अगर हम लोग गुडविल क्रिएट कर रहे हैं और फिर नीचे दिया है कि राइट ऑफ करना है फुनली मेंशन, तो फिर वो जो गुडविल आता है तो उसका क्या पॉइंट वो रहता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख देंगे। शांत। पिछले चैप्टर में भी ऐसा ही था। अगर राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला होता तो अपन बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देते। सेम वही करेंगे यहाँ पे भी। अच्छा ओके सर, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा नहीं होता ना सर कि इन ऐसा गुडविल प्रैक्टिकल रेस लाइफ ये करके? कुछ नहीं होता है, हमेशा यही होता है बस। हाँ ओके सर, थैंक यू। या चलिए, शुड वी प्रोसीड फर्दर गाइस? क्या हुआ? चलें आगे? ठीक है यार, ये बातचीत थोड़ा सा रोक सकते हो क्या? अगर मैं सिखा रहा हूं तब तो शांत रहो। चलिए, पहला मेथड क्या था? गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ ना। अभी भी वही है। बट ओनली रिटायरिंग। क्या हुआ? ओनली इफ नॉट। कुछ भी बनाते हो यार तुम। गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ब्रैकेट में क्या लिखा है एक बार पढ़ के सुनाइए। तो ये वाली जो एंट्री थी ए बी डेबिट टू सी, हमने बोला करना वही है, बट हमें क्या चाहिए लाइफ में? थ्रिल। बोला ऐसे ही ए बी को डेबिट कर दो, सी को क्रेडिट कर दो, सबको मजा आ जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड को मजा? महाराष्ट्र बोर्ड बोला इससे कैसे? सी को क्रेडिट करना है, मैंने माना। कितने से? ए और बी को डेबिट करना है, मैंने माना। माना पर जाना नहीं। कुछ तो उल्टा हो गया मेरे से। ए और बी को डेबिट करना है, कितने कितने से? 10,000 10,000। ये कौन है दोनों? गेनिंग पार्टनर्स है कि नहीं है ये? इन विच रेशियो बच्चों? यही था कि नहीं था? गाइज यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वर्ड लिखना गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि हो सकता है ए ही गेन कर रहा हो पूरा का पूरा। अरे हाँ या ना? हो सकता है बी ही पूरा का पूरा गेन कर रहा हो। कोई बोलेगा सर वो तो यहाँ पे भी हो। अरे भाई ये तो ओल्ड और न्यू रेशियो वाला है, यहाँ पे तो सबको डेबिट क्रेडिट करना ही है। हाँ या ना? किसी का गेन नहीं रहेगा तो उसका ऊपर भी 30 आ जाएगा, नीचे भी 30 आ जाएगा। हाँ या ना? तो वो एंट्री में उसका निगेट हो जाएगा। बट यहाँ पे नाम उसी का लिखा जाएगा जो गेन कर रहे हैं ना। तो एंट्री यही है, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेन रेशियो टू सीज कैपिटल अकाउंट। अभी सी कौन है? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना? अभी क्रेडिट किससे हो रहा है? विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं हो, तो कॉमन सेंस से। तो महाराष्ट्र बोर्ड बोला यही है एंट्री, आई एग्री। बट इसको कितने में करेंगे हम? 2 में। एंट्री क्या है? ए बी टू सी। बोला ए बी टू सी ये कोई मतलब जूनियर के जी है क्या? नहीं। इसको लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सी, फिर ए एंड बी टू गुडविल 20,000। कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क पड़ा क्या? तो इसमें पहली एंट्री क्या चीज हो गई? गुडविल रेस करने की ओनली। अबे नहीं, ओनली रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। हाँ या ना? रेस सिर्फ कितनी करने का? सी का शेयर रेस करने का। हाँ या ना? येड़ा ओनली इफ मेंशन। फिर
क्या करने का, राइट ऑफ। कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में, बट ये ओनली इफ मेंशन। अबे येड़े, अगर रेस सिर्फ उसके पार्टनर का शेयर किया है तो राइट ऑफ तो उतना ही होगा ना, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, बट राइट ऑफ तभी करना है अगर क्वेश्चन में बोला हो। इजी लगा, टफ लगा? पक्का? ऑनलाइन वाले भी बच्चे कंफर्म करेंगे? सर बोलिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। कितना सी का शेयर है गुडविल का? अरे अनम्यूट करके यार, डाउट पूछते हो तो अनम्यूट करके जवाब दो ना भैया। 20,000। 20,000। ये वाली एंट्री देखो, समझी थी, ए बी टू सी? हाँ सर, समझी थी। बस यही एंट्री है। सी को क्रेडिट किया, ए और बी को डेबिट किया, बस एक एडिशनल गुडविल अकाउंट डाल दिया, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, दैट्स इट। एक एंट्री को स्प्लिट करके कितनी एंट्री में बना दिया? 2। कुछ फर्क पड़ा क्या इसमें? नहीं 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 सर। हाँ, तो इसमें रेस करते हैं सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। जैसे 1 लाख की गुडविल है तो उसमें से सी का शेयर कितना है, 2/10 है। शांत हो जाइए प्लीज। तो वो रेस किया 20,000, और राइट ऑफ भी उतना ही 20,000 करेंगे, बट इस बार ओल्ड न्यू रेशियो में नहीं, कौन से रेशियो में करेंगे, गेन रेशियो में। हाँ या ना? यस सर। इजी। थर्ड मेथड भी बहुत सही है। विदाउट अफेक्टिंग गुडविल अकाउंट। ठीक है, अभी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख देते हैं कि एडजस्ट गुडविल विदाउट अफेक्टिंग गुडविल्स अकाउंट, तो जो सही काम है वो आप कर दीजिएगा। एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना? ये दोनों कौन है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेन रेशियो। हाँ या ना? 10 10 20 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट इसमें? इसमें शेयर सिर्फ कितना आएगा? ओनली रिटायरिंग पार्टनर शेयर के लिए एडजस्टमेंट होगा। ये और सेकेंड मेथड सेम हुआ कि नहीं हुआ इन एसेंस? बस उसमें गुडविल अकाउंट के थ्रू रूट कर रहे थे, इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं। एनी डिफिकल्टीज? इजी लगा या डिफिकल्ट लगा ये वाला? पक्का? यस। बट इसमें भी एक फर्क क्या है ना, देख, सीएफसी में ये गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऐसा कुछ नहीं बोलते। गेन रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो इतना नहीं दिखते हैं। सिंपल है, तुम ये वर्किंग बनाते हो और इसके हिसाब से कर देते हो। मैं तुमको एक रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, सीए फाउंडेशन में कई बार कैसे समझाएंगे, समझो 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2:2, तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 10। अभी लेट्स से सी रिटायर हो रहा है, सॉरी डी रिटायर हो रहा है। डी रिटायर हो रहा है और आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:4:1 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे केस में अगर तू देखेगा ना, तो देख, ए को 2/10 का गेन हो रहा है, इसको 1/10 का गेन हो रहा है ना? पहले इसका 3/10 था, अभी 4/10 हो गया। इसका 2/10 से कम होकर 1/10 हो गया, तो इसका 1/10 का सैक्रिफाइस है। कंटिन्यूइंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर रहा है और इसका 2/10 का सैक्रिफाइस है। हाँ या ना? ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। मैंने ओल्ड माइनस न्यू किया, जिसका नेगेटिव आया उसका गेन है, जिसका पॉजिटिव आया उसका सैक्रिफाइस है। इसका 3/10 माइनस 5/10 है कि नहीं है बच्चों? इसका 3/10 माइनस 4/10 है, इसका 2/10 माइनस, और इसका 2/10 माइनस 0 है कि नहीं है? समझ रहे हो? तो ऐसे में अगर गुडविल अपन करने जाएं तो ये सब करने से अच्छा ए बी सी डी सिंपल। गुडविल कितना है? 1 लाख रुपया रेस करो तो 30,000 30,000 20,000 20,000। हाँ या ना? फिर ये क्रेडिट 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 हो गया। फिर क्या करने का? राइट ऑफ। कौन से रेशियो में? ये ओल्ड रेशियो में था, ये कौन से रेशियो में है?
तो यहाँ पे 50, 40, 10, 0, डेबिट 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 डेबिट, इसको नेट कर दो, एंट्री क्या बनेगी? 20,000 डेबिट, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट और 20,000 क्रेडिट। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही क्रेडिट, मतलब सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, जो भी सैक्रिफाइसिंग है सब क्रेडिट होंगे। इधर जर्नल एंट्री क्या बन गई? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, टू सी अकाउंट, टू डी अकाउंट। हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो देयर कुड बी सच सिनारियोज इन सीए फाउंडेशन, इसलिए ये सब टाइम पास नहीं होता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ज़्यादा। चलो ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए इफ दे हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। बढ़िया, चलिए क्या करेंगे? थियरी लिखना चाहेंगे? फिर सम्स के साथ स्टार्ट करेंगे। जल्दी से ये थियरी लिख लीजिए, फिर हम सम्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सर थियरी यहाँ पे ही खत्म हो गई। थोड़ा सा और है, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। वेरी गुड क्वेश्चन विहान। विहान ने पूछा है सर अगर हम ये 3 मेथड सीएफसी में फॉलो करते हैं विल इट बी एक्सेप्टेड? यस इट विल बी एक्सेप्टेड बट गिवन 0। अगर ये रेज और राइट ऑफ वाली एंट्री कर दी, एक्सेप्ट तो पेपर कर लेंगे बट पेपर में मार्क्स कुछ नहीं देंगे तुमको। एक डाउट आया है ऑनलाइन कि सर वी आर अज्यूमिंग कि गुडविल डिड नॉट एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट बिफोर वी रेज्ड इट। यस, वरना क्या होएगा वो मैं बताता हूँ, डोंट वरी, विल कम टू इट। और नया पार्टनर कैश नहीं लेके आ रहा है तो उस उतने गुडविल को रेस करना है। मतलब गुडविल के अकाउंट, मतलब ये क्या सवाल हुआ? सर इफ दे डू नॉट मेंशन राइटिंग ऑफ गुडविल वुडंट इट बी सेल्फ जनरेटेड गुडविल and we would show it as an asset? Yes it would be, which is not allowed as per accounting standard number 26, but we will still do it since Maharashtra board does it. चलो डन। ये रेज अकाउंट में करेंगे कि बैलेंस शीट में? अनपढ़ जैसे सवाल मत किया कर। फाउंडेशन अभी पहुंचे ही नहीं अपन तो यार। अपना टारगेट है जुलाई में अपने को 12वीं खत्म कर देनी है। जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, अगर मैं जुलाई एंड तक 12th का सिलेबस ख़त्म करवा पाता हूँ तो अभी आपको बता देता हूँ मेरा एक प्लान कैसा रहेगा। 1 जुलाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जुलाई में थोड़ा ऑक्यूपाइड रहूँगा, तो शायद लेक्चर्स में इतने नहीं ले पाऊँगा जितने अभी ले रहा हूँ। बट अगर ऐसा हो जाता है, समझो जुलाई एंड तक सिलेबस हो गया, अगस्त और सितंबर में जो भी मेरे लेक्चर्स रहेंगे एवरी संडे वी विल ट्राई एंड कीप एक चैप्टर का रिविजन। तो मतलब सीए फाउंडेशन का मैं सिलेबस कराते रहूँगा फिर, और फिर संडे टू संडे मैं आपको बोलूँगा ये टॉपिक तुम रिवाइज करके आओ, मैं उसकी थियरी पढ़ा दूंगा एंड आई विल टेक अप सम डाउट्स। तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा ईमानदारी से करोगे तो। मैं एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ टू एंश्योर तुम सब सीए फाउंडेशन पास हो जाओ, बट एफर्ट तुम्हारे एंड से लगेगा। मैं सिर्फ सपोर्ट दे सकता हूँ, मैं सपोर्ट फंक्शन वाला हूँ, तुम लोग मेन हो तुम, बट काफ़ी लोग एफर्ट्स ले नहीं रहे हैं। ईमानदारी से बताइए कितने लोग आज की तारीख में घर जाके क्लासेस के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए। कोई बात नहीं, जो सिर्फ 12वीं कर रहा है मैं उसे अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सीए फाउंडेशन वाले ईमानदारी से हाथ उठाइए कि कितने बच्चे 5 से 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आज बता देता हूँ नहीं हो पाएगा फिर। मतलब देखो उसने क्या डिसाइड कर लिया है तो उसको तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा होगा सिर्फ 12th के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ तूने गलत डिसीजन लिया, तू तेरी लाइफ के हिसाब से सब अपने अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट अगर डिसीजन लिया है करना है तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना। तुम सोचो मैं ये बोल रहा हूँ मैं जुलाई तक सिलेबस कराऊंगा और फिर भी मैं नवंबर तक सीए फाउंडेशन होएगा कि नहीं होएगा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने से ज़्यादा का सिलेबस बाकी होगा ना, मैं फिर भी जानता हूँ।
तुम समझ रहे हो, ऐसे सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है कि 12वीं का सिलेबस जुलाई में हो जाएगा या चलो मिड अगस्त में हो जाएगा, बट उसके बाद भी तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बाकी, उसमें तो सम्स भी डिफिकल्ट होंगे। ये तो बहुत ईजी सम्स है, मैं तो कुछ नहीं करा रहा हूँ, मान रहे हो कि नहीं? मेरे को ईमानदारी से बताओ, अभी 3-4 टॉपिक हो गए, मैंने क्या करा है? एक्सेप्ट फॉर थियरी मैंने कितना एफर्ट लिया है ना? मैं तो हर बार सिर्फ सम्स डिस्कस ही करता हूँ, पहले तो आप लोग से ही करवाता हूँ 2-3 सम के बाद। तो ये तो इतनी ईजी है, सीए फाउंडेशन में तो हर सम मुझे करवाना पड़ेगा। यस विहान, एक आध जन ने चेंज किया डिसीजन, तेरे को क्या करने का है इससे? पंचायत बोले कौन सीए नहीं कर रहा है, ये तो सीबी बैच है। तू इधर आ, फिर बताऊंगा मैं तेरे को, उस व्यक्ति से मिला दूंगा, जा। ठीक है, चलिए ये थर्ड मेथड लिख लीजिए प्लीज। पंचायती, हाँ तू भी बहुत बड़ा देख लिया तू, मैंने नहीं चल रहा है, ये ले ले पेन तू चाहिए तो। मैं भी लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे भी ब्रेक में लिखूंगा, बोल चाहिए? हाँ दे दे, पेन है तो उसको दे दे, थैंक यू। वॉशरूम बोल के लिफ्ट के पास क्यों चले गया? कोई और होगा शायद। देखो मेरा तो यहाँ पे सारा वीडियोस अवेलेबल है, मैं देख रहा हूँ, तो अपन सॉर्ट कर लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। मैंने देखो ये बनाया है, मैं इसमें सिलेबस भी ऐड कर दूंगा, क्या तारीख के वीडियो में क्या क्या, इधर से देख के। मैं नहीं कह रहा आज ख़त्म हो जाएगा ये काम, बट बाय दिस वीकेंड मैं आपको अकाउंट्स के वीडियोस पूरे सॉर्ट करके दे दूंगा। आफ्टर मैं ठीक है ना, मैं मेरा एक बार स्टार्ट टू एंड वेरीफाई कर लूँगा, और कुछ नहीं, जस्ट टू बी सेफ के सारे वीडियोस आ गए कि नहीं, है ना? स्क्रॉल नीचे कुछ है ही नहीं, वो वाला लिखना ही नहीं, बस ओवर एक्साइटेड भी मत हो। चलिए अगर इतना लिख लिया है लोगों ने, गाइस ये नीचे वाला पार्ट नहीं करना है, यहाँ तक ही करना है। लिखा है यहाँ तक? चलूं आगे? चलिए गाइस, लेट अस मूव फॉरवर्ड। बाद में ले लेना, किसी की बुक से ले लेना भाई। चलो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यहां पे देखिए, मीन्स दैट द पार्टनर डज नॉट रिमेन अ पार्टनर, दैट इज सीजेस टू बी अ पार्टनर एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस। ओल्ड एज, बुढ़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लॉस हो सकता है बिजनेस में, उसको कुछ नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट, कोई भी रीज़न हो सकता है। Retirement of a partner is a mode of reconstituting the firm under which old partnership relation comes to an end and new partnership amongst partners, minimum 2 partner होने चाहिए, excluding outgoing partner begins. But partnership firm continue होती है, dissolve होती नहीं है। पार्टनर रिटायर हो सकता है नोटिस देके टू दी अदर पार्टनर्स के वो जाना चाहता है, कुछ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट होगा कि समझो ये 10 साल के बाद ये छोड़ देगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो समझाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के एग्जांपल्स हैं, मुझे लग रहा है वो सॉल्व करने जाएंगे तो अपना एसेंस ऑफ द टॉपिक मिस हो जाएगा, वो हम कर लेंगे। इट्स नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि अभी जो थियरी कराई है उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस शीट दी होती है और बाकी इन्फॉर्मेशन दी होती है, जर्नल एंट्रीज पास करो या लेजर अकाउंट्स बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। क्या क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट या जिसको पीएनएल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, बैंक या कैश अकाउंट और वर्किंग नोट्स। ये तो सेम वही है कि नहीं है? मैं बताऊंगा कैसे करना है, स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वही सेम स्टेप्स हम जो फॉलो करते थे। यहाँ पे देखो मेथड 1 क्या है, रेज एंड राइट ऑफ
मेथड 2 क्या है? रेज एंड राइट ऑफ ओनली रिटायरिंग पार्टनर शेयर, हाँ या ना? मेथड 3 इज डायरेक्ट एडजस्टमेंट, करेक्ट? In method 2 and 3, if the goodwill appears in the old balance sheet, it should be written off immediately among old partners in. क्यों ऐसा मेथड 2 और 3 के लिए बोला है? मेथड 2 और 3 कौन सा है? जिसमें हम सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कर रहे हैं, या ना? तो बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिख रहा है तो उसको क्या कर दो? राइट ऑफ। कौन से रेशियो में? कौन से रेशियो में? यही चीज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी करते थे। जब नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश लेके आता था, हम क्या बोलते थे? राइट ऑफ करो, हाँ या ना? अरे यार जवाब दे दो प्लीज। जब अगर आपको समझ रहा है तो आप जवाब नहीं देंगे तो मेरे को कैसे समझेगा? यू इफ यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग, इट इज सो स्टूपिड ऑन योर पार्ट टू नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। सबको याद आ रहा है एडमिशन में जब नया पार्टनर कैश लेके आता था तो बैलेंस शीट में गुडविल होता था तो उसको क्या करते थे? राइट ऑफ। कौन से रेशियो में? सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई होएगा व्हेन द एंट्री इज ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनरशिप। व्हेन द एंट्री इज ओनली फॉर, वो हम लोग कौन से मेथड में करते हैं? 2 में और 3 में। जब फुल गुडविल आप रेस कर रहे हो तो आपको याद होगा तो एडमिशन में भी हम क्या करते थे? समझो बैलेंस शीट में गुडविल दिया है 50,000 का और नीचे बोला है रेस करना है 80,000, तो सिर्फ डिफरेंशियल 30,000 रेस करते थे ओल्ड रेशियो में और फिर राइट ऑफ करते थे पूरा फुल 80,000 इन न्यू रेशियो। तो सेम अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे आप डिफरेंशियल की पहली एंट्री पास कीजिए और दूसरी एंट्री फुल वैल्यू की पास कीजिए। बट सेकंड या थर्ड मेथड में, क्योंकि इसमें आप सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एडजस्ट कर रहे हैं, बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। सबको समझा? चलिए आगे चलते हैं। ये एक आध सम में आएगा तो हो जाएगा, डोंट वरी। कुछ और ट्रांजैक्शंस कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो बैंक या कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। काफ़ी बार होता है कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसको जो पैसे देने हैं उसके लिए जो बचे हुए पार्टनर्स रहते हैं वो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी एंट्री हो जाएगी। या लोन देंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी। जब फाइनली रिटायरिंग पार्टनर का सारा कैपिटल हम बैलेंस कर देंगे तो कुछ पैसा उसको कैश में पे करेंगे, कुछ उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना? तो उतने से रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल की लायबिलिटी कम करने के लिए डेबिट, जितना पैसा देंगे उतने के लिए क्या आ जाएगा? टू बैंक और कैश। और जो नहीं देंगे अमाउंट वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में। सबको समझा? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट, ये सब समरी दिया हुआ है और फिर सम्स। मैं चाहता हूँ ये जो एक एंट्री है ना, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसकी हेडिंग दे दीजिए फॉर क्लोजर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख लीजिए फॉर क्लोजर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये एंट्री लिख लीजिए। सबको समझाना क्या किया है हमने? रोमन नंबर 4 नहीं है, वो तो गुडविल के मेथड से। ये सिर्फ एक एंट्री लिख लीजिए फॉर क्लोजिंग रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कोई गुडविल का मेथड नहीं है, ये तेरे को हर सम में करना ही रहेगा। जितना पार्ट बोलेंगे पे कर दो उतना टू कैश बैंक आ जाएगा और बैलेंस जो नहीं पे करना है वो बैलेंस कैरी डाउन तो कर नहीं सकते क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं है, तो उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में। सबको समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे? ऑनलाइन भी बताइए ये एंट्री समझा है क्या सबको गाइस? सिंस ही हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर, उसका पार्टनर अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी पार्टनर का कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा, खत्म करने के लिए डेबिट। जितना पैसा देंगे उतना फर्म के पास से पैसा जाएगा टू कैश बैंक और बैलेंस जितना नहीं देंगे वो हमारे लिए एक लोन नाम की लायबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली लायबिलिटी कम की, असेट कम किया और यहाँ पे लोन नाम की लायबिलिटी बढ़ा दी। विहान सम्स में आएगा अपन डिस्कस करेंगे, उसका सिर्फ ये मतलब था जब भी सेकंड या थर्ड मेथड है और बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है आप उसको राइट ऑफ कर दीजिए ओल्ड रेशियो में, ठीक है? मैं कराता हूँ उसके बारे में, डोंट वरी। हाँ आरुष बोलिए। सर ये एंट्री के पहले आपने क्या करा है थोड़ा समझा नहीं। वही विहान ने भी वही पूछा, वो जब सम्स में आएगा तब मैं डेप्थ में कराता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल के बिना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। या अभी जहां पे आपकी थियरी लिख के खत्म हुई है वो वाला पेज और उसका अगला फुल पेज खाली छोड़ दीजिए। मतलब एक साइड चाहिए मेरे को बेयर मिनिमम, लोग मारवाड़ी पना करेंगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगला भी पूरा खाली छोड़ दीजिए, ठीक है?
किसी का 1 1/4 आ जाएगा, किसी का 1 1/2 आ जाएगा, किसी का 1 3/4 आ जाएगा, कोई बात नहीं। एक साइड अपने को एसेंशियली चाहिए और उसके बाद ही सम्स की शुरुआत होगी। ठीक है, अब सम की रूलिंग के बारे में भी याद रखिए। सम की रूलिंग कैसे करनी होगी? 3 पेज, 1 2 3, ध्यान से देखिए प्लीज सब लोग स्क्रीन की तरफ। जो पहला सम है यहाँ पे, उसमें हमसे क्या रिक्वेस्ट की है? पीएनएल एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इतनी 3 चीजें मांगी है। इसके अलावा 2 चीजें जो हम बना देंगे वो क्या क्या है? कैश बैंक और गुडविल। इस सब में क्या है? बैंक है। तो आपको क्या करना रहेगा? एक पेज पे तो बैलेंस शीट बना दोगे, ये वाला जो दोनों आजू बाजू वाला पेज रहेगा उस पे टॉप पे पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। अरे हाँ, या ना? 10 लाइन का, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पेज आपका चले जाएगा। अभी दोनों साइड पे 2/3 पेज बचा, इसमें एक में रिवैल्यूएशन बना दो। रिवैल्यूएशन 12-15 लाइन का, उसके नीचे क्या बना दो? गुडविल आ जाएगा उसके नीचे 7-8 लाइन का। बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिवैल्यूएशन हो गया और यहाँ पे भैया एक बैंक अकाउंट बना देना, नीचे 5-7 लाइन बचेगी फॉर वर्किंग नोट। समझा? सबको समझा? और बैलेंस शीट के नीचे भी 5-7 लाइन खाली छोड़ देना वर्किंग नोट के लिए। अगर गुडविल वहां बना रही हो तो यहाँ पे दोनों जगह तुम्हारे पास 5-7 लाइन बच जाएगी। राइट गाइस? करो जल्दी से, जल्दी से कीजिए प्लीज। एक सम का रूलिंग कीजिए सब लोग। सर 2 पेज पे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। हाँ भाई, और क्या बोला मैंने अभी? चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एकदम शांत हो जाइए, मत देखो उसके पास ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है देने के लिए जो तू पीछे देख के मेहनत कर रहा है। जो भी है, अनु, रीनू, दीनू 3 पार्टनर्स हैं, करेक्ट? मैं चाहता हूं अभी कोई लिखे नहीं, पहले एक सम फर्स्ट सम है, लेट मी डू इट, क्योंकि इसमें वो जो अगर गुडविल बैलेंस शीट में दी हो तो क्या करना है वो वाला एडजस्टमेंट इसमें है। मैं चाहता हूं सब लोग एकदम पेन भी छोड़ दें, बुक भी छोड़ दें। छोड़ दें, छुड़वा दे नहीं भाई, गुंडा नहीं बनने गए। क्या कर रहा है तू? अपन अपने आप पे कंट्रोल कर सकते, सामने वाले पे नहीं। चलो ध्यान से देखिए, नीचे एडजस्टमेंट्स क्या क्या चीज़ों में दिए हुए हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में बोला है, उसको टिक मार लिया अपन ने। मशीनरी के बारे में बोला है, उसको टिक मार लिया। फर्नीचर के बारे में बोला है, उसको टिक मार लिया। और डेटर्स बोला है सब अच्छे हैं, आर ऑल गुड। तो आगे चलते हैं। गुडविल के बारे में दिया है, बोला है डीनू को 3000 रुपये चेक से देना है और बैलेंस ऑफ दीनू का कैपिटल शुड बी ट्रांसफर्ड, शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन। क्या इम्पैक्ट है सब मैं करवाऊंगा, शांति से, पेशेंस रखिए थोड़ी सी देर। मैं टिक मारा, सॉरी गलती से अमाउंट्स पे टिक मार लिया था। स्टार्ट करता हूं मैं सम। सबसे पहले 8000 और 2000 के क्रेडिटर्स दिए हैं, ठीक है। एक और चीज़ प्रेजेंटेशन देख लेते हैं गाइस एक बार गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से हम। अगर आप कोई सम देखेंगे, जैसे ये 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा था कोई पार्टनर, तो कैसे लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ द फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट उसमें तो ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में भी कोई चैलेंज नहीं है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देने का? आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ या ना? बस, ऐसे कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन। राइट गाइस? कोई फर्म का नाम स्पेसिफिकली दिया हो तो आप फर्म का नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना? बाकी कुछ नहीं है। रुपी का सिंबल डालना अति आवश्यक है, वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। चलिए मैं सम स्टार्ट करता हूँ। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 8000 और 2000, कुछ भी बोला नहीं है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 8000, बिल्स पेबल 2000। एक और चीज़ बता दूँ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो भी रिटायरिंग पार्टनर का लोन होगा वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे पार्टनर्स कैपिटल और कुछ रिजर्व्स अगर हैं तो उसके इमीडिएट बाद लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? क्या लोन? यस, कुछ भी लोन है। चलिए आगे चलें। ये दोनों हमने लिख दिया है।
जनरल रिजर्व दिया है 5,000, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो इट हैपेंस टू बी 2:2:1। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे गया, पहली लाइन में तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, तो दूसरी लाइन में लिखा बाय जनरल रिजर्व, ब्रैकेट में क्या लिखा बच्चों, 5,000 है, 2,000, 2,000, 1,000। इतना कन्वीनियंट है महाराष्ट्र बोर्ड, 5,000 देके 2:2:1, क्या बोल सकते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट दिया है 40, 30 एंड 15, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट 40, 30, 15। डू यू गाइज अग्री हियर? नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड पोस्ट हो गया। नेक्स्ट है बैंक 5,000, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैसे काफ़ी सारे सम्स में बैंक में रिटायरमेंट में कोई एंट्री नहीं आता है, समझो पूरा लोन, पूरा अमाउंट जो पेबल है रिटायरिंग पार्टनर को वो लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस से कुछ भी आएगा नहीं, बट जो है उसके हिसाब से अपन सम सॉल्व करेंगे। डेटर्स दिया हुआ है 20,000, आरडीडी है 1,000। अभी क्या बोला है, सारे डेटर्स गुड हैं, मतलब अच्छे हैं, पैसा दे देंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में जाते हैं, मैंने लिखा डेटर्स इनर कॉलम में 20,000 लेस लिखा आरडीडी। अभी आरडीडी बैलेंस शीट में कितना दिया है बच्चों, बड़ी 1,000 रुपए के आरडीडी की अब आवश्यकता, तो -1,000 कर दूंगा तो नेट यहाँ पे 0 आ गया, तो आउटर कॉलम में पूरा 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आरडीडी कम हुआ, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? गुड थिंग। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे बाय आरडीडी। सरवाना समझ लो, सबको समझा? ऑल डेटर्स आर गुड बोला हो तो आपको क्या करना है, आरडीडी को रिवर्स कर देना है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो पैसे नहीं देगा, ठीक है, सब पैसे देने वाले हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर 15,000, नीचे क्या बोला है, फर्नीचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12,000। मैं बैलेंस शीट में गया, लिखा फर्नीचर 15,000 लेस डिप्रिसिएशन 3,000, तो आउटर कॉलम में कितना गया बच्चों, ये रिवैल्यूएशन में डेबिट में जाएगा, करता हूँ मैं एक बार पहले सारे एडजस्टमेंट्स कर लूँ। मशीनरी 4,000, नीचे कितना बोला है 5,000, तो मशीनरी 4,000 ऐड अप्रिसिएशन 1,000, टोटल आउटर कॉलम में कितना चले गया बच्चों, हाँ या ना। नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27, बट नीचे बोला है 30, तो यहाँ पे हमने लिखा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 27 ऐड अप्रिसिएशन 3,000, टोटल हो गया 30,000। कोई डाउट इसमें? पक्का? इजी और टफ? ठीक है, इतना हो गया। अभी ये तीनों जो लास्ट में मैंने एडजस्टमेंट्स किए, इनका मैं रिवैल्यूएशन में दूसरा इफेक्ट दे देता हूँ। फर्नीचर की वैल्यू कम हुई थी तो रिवैल्यूएशन में डेबिट 3,000, करेक्ट। फिर मशीनरी की वैल्यू बढ़ी थी तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 1,000, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की भी वैल्यू बढ़ी थी तो यहाँ पे 3,000। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है 30,000। गुडविल अकाउंट में जाके मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट, डिपेंडिंग ऑन नीचे मेथड कौन सा यूज होगा मैं डिसाइड करूंगा इस गुडविल के साथ क्या करना है। मेथड दो प्रकार के हैं प्राइमरीली, वैसे 3 मेथड्स हैं बट प्रकार कितने हैं, एक जिसमें फुल वैल्यू की एडजस्टमेंट होती है और एक जिसमें सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की एडजस्टमेंट होती है। सब समझे? अगर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की एडजस्टमेंट होने वाली है तो इसको हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? और अगर फुल वैल्यू की एडजस्टमेंट होने वाली है तो जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे वैसा ही यहाँ पे करेंगे, हाँ या ना। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में लास्ट मेथड मैंने आपको कल ही सिखाया था, याद है कि अगर बैलेंस शीट में लाख है, नीचे 1,20,000 है तो कैसे करना है, वो वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्लीज बताइए सबको समझी ये बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एडजस्टमेंट सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के लिए करना है, जैसे जो एग्जाम्पल मैंने तब दिया था उसमें 20,000 था सी का शेयर, हाँ या ना। अगर सिर्फ 20,000 की एंट्रीज करने को बोला है तो ये 30,000 को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ। कौन से रेशियो में? और अगर पूरे लाख रुपए की करनी रहेगी तो हम एडजस्ट करेंगे, कैसे वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ऑनलाइन जिन विहान ने और आरुष ने आई बिलीव इससे रिलेटेड डाउट पूछा था, और बाकी सबको भी मैं क्या बोला है वो समझा है एक बार आपको?
चलिए, तो हम आएंगे गुडविल पे, डोंट वरी, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हो गया है क्या हमारा? दूसरे पॉइंट में क्या दिया है? गुडविल के बारे में ही दिया है, तो चलिए इसका एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट्स वुड बी कितने कितने हैं? 1000 प्लस 10,500 प्लस 10 प्लस कितना है? और लास्ट में 10,000 डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। बच्चों ये कितना आता है? 47.5 डिवाइड बाय 5, आई थिंक दिस वुड बी 9,500। एवरेज प्रॉफिट कितना मिला? 9,500। हाँ या ना? गुडविल कैसे होगी? क्या बोला है? इट इज थ्राइस। अग्री करते हैं सब लोग? तो 9,500 इंटू 3, ये 28,500 मिली कि नहीं मिली? अब यहां पे कहीं पे भी कुछ बोला है क्या कि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एडजस्ट करना है? बोला है क्या कहीं पे भी? तो हम फुल वैल्यू ऑफ गुडविल की एंट्री पास करने की सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अरे हाँ या ना? तो आइडियली सिंस गुडविल इज 28,500, हमें क्या करना चाहिए? 28,500 रेज, एक सेकेंड ना प्लीज, कौन से रेशियो में? और फिर करना चाहिए राइट ऑफ 28,500 कौन से रेशियो में? दिस विल बी डन ओनली इफ, अरे हाँ या ना? सब अग्री करते हैं? अरे हाँ या ना? बट इसके साथ साथ एक और दुविधा है इस सब में। क्या? बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट की गुडविल को क्या करना होएगा? राइट ऑफ हाउ मच? कौन से रेशियो में? याद आ रहा है ये? अभी ये दोनों ओल्ड रेशियो में, तो इसको क्या कर देंगे? कंबाइन। याद आया? तो फिलहाल के लिए मैं कितना राइट ऑफ करूंगा? ओनली 1,000 कौन से रेशियो में? और बाकी 28,500 न्यू रेशियो में मैं तभी राइट ऑफ करूंगा जब क्वेश्चन में बोला हो। सबको समझा? मैं एक बार रिपीट करता हूं, सब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सम में कहीं पे भी सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एडजस्ट करना ऐसा बोला नहीं है, तो हमने अज्यूम किया हमें फुल वैल्यू ऑफ गुडविल की एंट्री पास करनी है। ये बात पे हम सब अग्री कर गए, है ना? फुल वैल्यू ऑफ गुडविल आज के सब कैलकुलेशंस के हिसाब से कितनी आई? 28,500। तो हमने सोचा 28,500 रेस करेंगे, 28,500 राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ तभी करेंगे अगर क्वेश्चन में बोला हो। नहीं बोला है तो अभी मेरे को पता था राइट ऑफ की एंट्री मुझे पास नहीं करनी है, हाँ या ना? तो मैंने सोचा मैं 28,500 रेस करके छोड़ देता हूं। मैं 28,500 रेस करने गुडविल अकाउंट में गया तो देखा गुडविल में तो ऑलरेडी 30 बैठा है। अरे हाँ या ना? जो पुराना गुडविल होता है उसको जनरली कौन से रेशियो में, जनरली क्या, हमेशा कौन से रेशियो में राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो हमने सोचा पहले 30,000 को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, फिर 28,500 को रेस करेंगे। तो कोई समझदार आदमी हमारे बाजू में खड़ा था, उसने क्या बोला? येड़े, इतना 30,000 राइट ऑफ करेगा, 28,500 रेस करेगा, इससे अच्छा तू सिर्फ क्या कर, 1,500 राइट ऑफ कर। कौन से रेशियो में? और ये बचा हुआ 28,500 कौन से रेशियो में राइट ऑफ होगा? न्यू रेशियो में। वो इस सब में नहीं होगा, कभी फ्यूचर में होगा, है या ना? सर्वाना समझ लो कि नहीं? ये सेम वही हो गया कि नहीं हो गया जैसे एडमिशन में हम करते थे? ऑनलाइन वाले भी बताइए। इस पे तो यार सब बच्चे जवाब देंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, निकुंज, दर्शिल, बढ़िया। चलिए सबको समझा है अच्छे से? तो अभी क्या करना है? 1,500 राइट ऑफ करना है और फिर 28,000 ओल्ड रेशियो में, फिर 28,500 न्यू रेशियो में। इस सम के लिए हमें इग्नोर करना है या ना? तो चलिए अभी सम कैसे होगा ध्यान से देखिए। ओल्ड रेशियो कितना है बच्चों? 2:2:1 है। तो जब राइट ऑफ करूंगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्या करना पड़ेगा? डेबिट टू गुडविल। 1,500 अगर मैं ओल्ड रेशियो में करता हूं तो 600, 600 और 300 आता है, करेक्ट? कौन सा रेशियो है बच्चों? ओल्ड रेशियो, करेक्ट? पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो गुडविल में क्रेडिट हो जाता है बाय कौन कौन पार्टनर्स हैं? अनु, रीनो, डीनो, बाय अनूस कैपिटल, एनी नहीं, सॉरी,
रीनू बाय 600, 600, 300। प्लीज बताइए, सबको समझा? अरे हाँ या ना? क्या कर रहे हो तुम? तूने उसका स्केल लिया था यार? जब मैं इतना इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं तो क्यों? आगे चलते हैं। आई विल स्पीक टू योर पेरेंट्स, दिस इज द अप्रोच। मतलब ऑनेस्टली काफ़ी बार मेरे को ऐसा लगता है जब इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है द अटेंशन इज नॉट पेड, उस चक्कर में सारे बच्चे जो तुमसे थोड़े इन्फ्लुएंस होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आई विल नाउ मूव फॉरवर्ड। डीनू शुड बी पेड 3000 बाय चेक। दर्शिल क्या पार्ट के लिए आप बोल रहे हैं, एक बार बोलेंगे वापस? विच पार्ट डू यू वांट मी टू रिपीट? द वर्किंग नोट? अगर आपको डाउट है तो प्लीज एक बार ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए सो वी कैन डिस्कस एंड क्लोज। आप चैट करने जाते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। गाइस प्लीज अनम्यूट योर वीडियो ऑडियो व्हेनेवर यू हैव अ डाउट। आपको ये 28,500 का कैलकुलेशन समझा दर्शिल? हाँ सर। ठीक है। अभी बैलेंस शीट में 30,000 है। बैलेंस शीट की गुडविल को क्या करते हैं बेटा? राइट ऑफ। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ठीक है। फिर 28,500 को आइडियली रेस करना चाहिए कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में सर। पहले रेस करेगा फिर 28,500 को न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेगा, अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो। करेक्ट? यस सर। अभी ये दोनों चीज करने की बजाय दोनों ओल्ड रेशियो में ही है, इससे अच्छा क्या कर, पहले राइट ऑफ करेगा फिर रेस करेगा। इससे अच्छा सिर्फ डिफरेंशियल की एंट्री पास कर दे। 30,000 रेस करके 30,000 राइट ऑफ करके 28,500 रेस करने के बजाय सिर्फ 1,500 का राइट ऑफ कर दे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। तो ये दोनों का नेट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। और ये वाला सिंस सिस्टम में बोला नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है, तो 1,500 राइट ऑफ किया तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट कर दिया, ओल्ड रेशियो में 1,500 और गुडविल में क्रेडिट कर दिया। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। एक और इसमें ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी पॉसिबल है। सब लोग ध्यान से सुनिए। आप काफ़ी जगहों के सोल्यूशंस रेफर करेंगे तो वो लोग ये ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी अलाउ करते हैं। इनफैक्ट ये ऑल्टरनेट सोल्यूशन आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी, जहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट आया था, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि गुडविल का जो भी अगर बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है, अभी जैसे 30,000 दिया, आपको 28,500 बनाना है, तो वो 1,500 का डिफरेंस आप सीधा रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए। किस में डाल दीजिए? 1,500 वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? और फिर 28,500 को पार्टनर्स कैपिटल से ही राइट ऑफ कीजिए। ये भी एक एक्सेप्टेड मेथड है। मैं यार कंफ्यूज ना हो इसलिए बच्चे दो कराते ही नहीं। वी विल ऑलवेज रूटेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। इज दैट क्लियर? सबको समझा? चलिए आगे चलते हैं गाइस। 3,000 रुपए डीनू को पे करना है, पे करेंगे। सर आपका ऑल्टरनेट सोल्यूशन समझा नहीं सर, सॉरी। ऑल्टरनेट सोल्यूशन में ये गुडविल यहाँ डेबिट करने के बजाय तू रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दे 1,500 रुपया, क्योंकि रिवैल्यूएशन का भी जो भी प्रॉफिट लॉस है वो इवेंचुअली तो ओल्ड रेशियो में ही जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, तो इसीलिए वो कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। या बट वो अपन नहीं करेंगे, मतलब फॉर अवॉइडिंग एनी कंफ्यूजन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सर बट CFC के लिए हम लोग ये ऐसा ऑल्टरनेट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, ये तो डेफिनेटली कर सकते हैं, वो ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट नहीं है। ओके ओके। हाँ, उसको तो मेरे मेथड पे से ही भरोसा चल गया। तो यहाँ पे 3,000 रुपये जब पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? डीनूस कैपिटल टू बैंक। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैंक, हाँ या ना? डीनू को 3,000 और बैंक में क्रेडिट बाय डीनूस कैपिटल 3,000। एनी डाउट्स गाइस? अरे हाँ या ना? पक्का? सम में जो भी इंफॉर्मेशन दी थी आई बिलीव समाप्त हो चुकी है, उसको लोन में ट्रांसफर करना है वो तो बाद में होगा। पहले लेट अस स्टार्ट विद रीवैल्यूएशन। कौन सी साइड ज्यादा है? 5,000। सेम टोटल यहाँ पे लिखा गया 5,000। बैलेंस कितना बचा? 2,000। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ARD। कौन से रेशियो में बच्चों? 2,000 को बांटेंगे तो 800
800 400. डज एवरीवन अग्री? अरे हाँ है ना? यहां डेबिट पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड ओल्ड रेशियो. 800 800 400. कोई डाउट इसमें? पहले किसका कैपिटल बैलेंस किया जाएगा वो ऑर्डर याद रखिए. पहले हमेशा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल बैलेंस करना है. किसका बैलेंस करना है? 15,000, 1,016 और 400. 16,400. सेम 16,400 यहाँ लिखा, माइनस 3,300. कितना बचा बच्चों? 13,100. इसको करेंगे टू डीनूस लोन अकाउंट. हाँ या ना? इसको बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखने का. वो पार्टनर बचा, ही इज नॉट अ पार्टनर, इट इज इन अ वे अ लोन. तो कैपिटल की लाइबिलिटी कम हो गई, लोन की लाइबिलिटी बढ़ गई. ये लोन जाके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, बाकी लाइबिलिटी से ऊपर लिख देने का डीनूस लोन. कितना है बच्चों? 13,100. एनी डाउट्स? नेक्स्ट यहां पे कितना है? 42,800, 32,800. करेक्ट? $42,600 आया, 32,200 आया. सॉरी 200 आएगा यहाँ पे भी, है ना? 42,200. करेक्ट? अरे हाँ है ना? बोलो ना, मुंह है कि नहीं है? मतलब कसम से एकदम ऐसे बिहेव करते हो जैसे जुबान ही नहीं है. तुमसे ज़्यादा तो जो बेचारे नहीं है, जो स्ट्रगल करते हैं वो बोल देते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनु और रीनू. 42,200, 32,200, 74,400. हाँ है ना? ठीक है, ये भी हो गया. गुडविल अकाउंट बैलेंस करते हैं. कितना बैलेंस बचेगा? क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड. बैलेंस शीट में जाके लिखा गुडविल 28,500. एनी डाउट्स? बैंक अकाउंट बैलेंस करते हैं. कितना बैलेंस बचा? क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. करेक्ट? टोटल लेंगे 97,500. प्लीज बताइए, सबको समझा है? इजी है? करंट अकाउंट इज गिवन इन बैलेंस शीट. सब कराऊंगा विहान, डोंट वरी, डोंट रन, लेट्स वॉक फर्स्ट, है ना? प्लीज बताइए, ये वाला क्लियर है सबको? चलिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए. स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है. पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट. चलिए. हाँ आदित्य बोलिए. हो गया तेरा लिख के? थर्ड कौन सा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, FHP, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. अरे इधर बोलिए. सर गुडविल का वो 1,500 का एंट्री नहीं आएगा रिवैल्यूएशन में. मैंने वही बोला, वो अल्टरनेट मेथड है. अपन उसको पार्टनर्स कैपिटल से ही रूट कर रहे हैं. जो राइट ऑफ है देख, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में अपन ने नीचे डेबिट कर रखा है, देख रहा है? समझ रहा है? अरे यार हाँ या ना तो बोल के जा. हाँ हाँ सर, हाँ सर. बहुत एटीट्यूड है. गाइस मुझे क्लासरूम नंबर 3 में शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो ऑनलाइन वालों को मैं वापस से मीटिंग आईडी पासवर्ड ग्रुप पे भेजता हूँ, उस पर ज्वाइन कीजिएगा बाद में. ठीक है? गिव मी 2 मिनट्स. हाँ हाँ हाँ, आप लोग 2 मिनट के लिए एग्जिट कर दीजिए. लेट मी शेयर माई मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड.